वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने जंगी सूरत हाल के पेश नज़र तमाम वजारतों, महकमों, दिफाई तंजीमों, अदलिया और पार्लियामेंट में किफ़ायत शुआरी के इजाफी इक़दाम की मंजूरी दी। तमाम सरकारी गाड़ियों को अगले 2 माह के लिए ईंधन की फराहमी में 50% कमी की जाएगी। इजलास में वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने आलमी सूरत हाल के पेश नज़र पेट्रोलियम मसनूआत की बचत और सरकारी सतह पर किफ़ायत शुआरी इक़दाम पर ब्रीफिंग दी, जबकि इसहाक़ डार, एहसन इकबाल, उवैस लगारी, अली परवेज़ मलिक, अताउल्लाह तारड़, मुसद्दिक मसूद मलिक और हारून अख्तर ने भी शिरकत की। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज शरीफ ने खित्ते में जंग और मुआशी बहरान के पेश नज़र गैर मामूली इक़दाम का ऐलान किया है। पेट्रोलियम बहरान के खात्मे तक सूबाई वज़रा और आला सरकारी अफसरान के लिए फ्यूल अलाउंस में 50% कमी और प्रोटोकॉल गाड़ियों पर पाबंदी आयद की गई है। सरकारी दफातर में वर्क फ्राम होम नाफिज। स्कूल और तालीमी इदारे 10 मार्च से 31 मार्च तक बंद रहेंगे और ऑनलाइन क्लासेस का इंतजाम होगा। पेट्रोलियम मसनूआत की मॉनिटरिंग के लिए हर जिला में कमेटियां कायम की गई हैं और ट्रैक एंड ट्रेस सिस्टम तैयार किया जाएगा। आवाम से अपील की गई है कि वो गैर ज़रूरी आउटडोर फंक्शंस, लेट नाइट शॉपिंग और अशिया की ज़ख़ीरा अंदोज़ी से गुरेज करें, जबकि निजी सेक्टर को वर्क फ्राम होम और गैर ज़रूरी तकरीबात से गुरेज करने की हिदायत दी गई है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सोहेल आफरीदी ने कहा कि तवानाई बहरान और पेट्रोल की कीमतों के असरात से अवाम की हिफाजत हुकूमत की जिम्मेदारी है। सरकारी अखराजात और मराहत कम करके अवाम को रिलीफ दिया जाए। इस सिलसिले इंतज़ामिया एहसास दस्तरख्वान रमज़ान प्रोग्राम के तहत मुस्तहिक अफराद की मदद कर रही हैं और मजदूरों के लिए डिविजनल हेडक्वार्टर्स में शेल्टर्स कायम किए जाएंगे। सलमान सफदर ने कहा है कि इमरान खान की एक आंख की बिनाई तकरीबन 85% ख़त्म हो चुकी है, जिस पर सियासी और अवामी हलकों में गहरी तशवीश पाई जा रही है। सलमान अकरम राजा ने कहा कि ये सूरत हाल एक कौमी लीडर के साथ होने वाले इक़दाम की संगीनी को ज़ाहिर करती है और किसी भी साजिश को कामयाब नहीं होने दिया जाएगा। उन्होंने मज़ीद कहा कि खामोश रहना अब कोई हल नहीं और एहतजाज ही इस वक्त आखिरी और मौसर इक़दाम है ताकि हक़ और इंसाफ को यकीनी बनाया जा सके। ईरान में एक अहम सियासी तब्दीली देखने में आई है, जहां आयतुल्लाह अली खामनाई के खानदान ने दोबारा सुप्रीम कमांड का कंट्रोल हासिल कर लिया है। आयतुल्लाह खामनाई के बेटे को सुप्रीम लीडर के तौर पर मुंतखब किया गया, जिससे अमेरिका और बैनुल-अक़वामी हलकों में तशवीश पैदा हो गई है। माहिरीन के मुताबिक ये इंतखाब ईरान की दाखिली सियासत, फौजी हिकमत अमली और खित्ते में ताकत के तवाज़ुन पर गहरा असर डाल सकता है, जबकि इससे आलमी सतह पर ईरान के असर रसूख में भी इजाफा होने का इम्कान भी है। इकबाल आफरीदी की आवाज़ पार्लियामेंट में बंद कर दी गई क्योंकि उन्होंने नेतन्याहू के खिलाफ बात की, जो रियासत की पॉलिसी के खिलाफ थी। अगर वो नेतन्याहू, मोदी या ट्रंप की तारीफ करते तो कभी भी उनकी आवाज़ को बंद ना किया जाता। ये वाक़या इज़हार राय और सियासी मौक़िफ़ के दबाव की अहम मिसाल है, जिससे ज़ाहिर होता है कि पार्लियामेंट में बाज़ औक़ात हुकूमती पॉलिसी के मुखालिफ आवाज़ को रोक दिया जाता है, जबकि मुवाफ़िक बयानात पर कोई पाबंदी नहीं लगाई जाती। श्रीलंका ने ईरानी जहाज़ों से बचाए गए मल्लाहों को 1 माह के मुफ्त वीज़ा देने और इंसानी इमदाद की हिफाजत फराहम करने का ऐलान किया है। इस इक़दाम का मकसद मल्लाहों की फौरी हिफाजत, खुराक और रिहाइश को यकीनी बनाना है। इस मौके पर बयान किया गया कि इंसानियत सबसे बड़ा मजहब है और इस जज्बे को पहले हस्पानवी इक़दाम के ज़रिए भी दुनिया के सामने पेश किया गया था। श्रीलंका के इस इक़दाम से बैनुल-अक़वामी सतह पर इंसानियत, हमदर्दी और ताउन का मुस्बत पैगाम गया है और यह आलमी बरादरी के लिए मिसाल कायम करता है। सोहेल आफरीदी सूबे के मामलात में बेख्तियार हो चुके हैं और डिफेक्टिव वज़ीर आला मीना खानून का किरदार संभाल रही हैं। पेशावर के बल्दियाती मुलाज़मीन जो कई महीनों से तनख्वाहों से महरूम हैं, सरापा एहतजाज है, जबकि ख़वातीन असातिज़ा भी मुश्किलात का शिकार हैं और मुज़ाहिरों में शामिल हैं। अवाम पहले ही इक़्तिसादी मुश्किलात और रोज़मर्रा मसाइल में मुब्तला हैं और अब सरकारी मुलाज़मीन के एहतजाज ने तनाव और मुज़ाहिरों की शिद्दत में इजाफा कर दिया है। इस सिलसिले में मुतालिका हुकाम से फौरी तवज्जो और तनख्वाहों की अदायगी का मुतालबा किया जा रहा है। ऑपरेशन ग़ज़ब लिल हक़ शवाल जनूबी वज़ीरिस्तान में जारी है, जिसमें पाक फ़ौज अफ़गान तालिबान और फितना और ख़वारिज के खिलाफ मौसर कार्रवाइयाँ कर रही है। पाक फ़ौज ने बरवक्त कार्रवाई करते हुए शवाल और जनूबी वज़ीरिस्तान से मुल्हिक़ा अफ़गान तालिबान की पोस्ट को निशाना बनाया, जिसके नतीजे में अफ़गान तालिबान और फितना और ख़वारिज
بھاگنے پر مجبور ہو گئے۔ افغان طالبان کی پوسٹ کو دھماکہ خیز مواد سے تباہ کیا گیا اور پاک فوج مسلسل ان کے ٹھکانوں اور فوجی تنصیبات کو نشانہ بنا رہی ہے۔ کابل میں افغان ویمنز فریڈم لینٹرن اور کرائے موومنٹ نے طالبان رجیم کی خواتین دشمن پالیسیوں کے خلاف احتجاج کیا۔ مظاہرین نے روٹی کام آزادی کے نعرے لگائے۔ طالبان نے خواتین کو تعلیم، روزگار اور سیاسی اور سماجی زندگی سے خارج کر دیا ہے۔ ماہرین کے مطابق افغان طالبان رجیم میں خواتین کے حقوق مسلسل پامال ہو رہے ہیں اور دہشت گرد گروہوں کی سرپرستی معمول بن چکی ہے۔ مشرق وسطیٰ میں جنگ کے دوران بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی کی خارجہ پالیسی شدید تنقید کی زد میں ہے۔ ایران کے ساتھ دوستانہ دعووں کے باوجود بھارت اسرائیل کے اتحاد میں شامل ہے۔ برطانوی جریدہ دی مڈل ایسٹ آئی نے مودی کی منافقانہ پالیسی اور ایران کے خلاف اقدامات جیسے ایرانی بحری جہاز کو نشانہ بنانا اور تعزیتی پیغام میں غفلت بے نقاب کی۔ ماہرین کے مطابق یہ پہلی بار نہیں ہے کہ بھارت نے ایران کی پیٹھ میں چھرا گھونپا۔ چار بہار بندرگاہ سے دستبرداری اس کی واضح مثال ہے اور یہود و ہنود کا مذموم گٹھ جوڑ مسلمانوں کے خلاف کھل کر سامنے آ چکا ہے۔